अभी आपका मुख्यमंत्री है जन सूरज का, और मान लो ढाका से अगर जीत रहा है, आपका लीडर बताइए, चुनाव लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है? नीतीश कुमार नहीं देंगे सरकार, वही जन सूरज है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़े बराती से यार दूर है कि नीतीश जी लड़ रहे हैं। नीतीश जी कहाँ चुनाव लड़े? नीतीश जी भी कहाँ चुनाव विधान? नीतीश जी भी कहाँ? नाम बता रहा है हमार हरिओम कुमार। हरिओम जी, हाँ, बरेवा से। कौन काम करे लो? हम तो प्रदेश रहे गुजरात। मेरा नाम हुआ स्वतंत्र महतो जी। बिहार में यहाँ क्या हुई? ढाका में पवन जायसवाल तय है, एकदम बिल्कुल तय है, और इंडिया की सरकार आएगी, ये भी तय है, लग रहा है एकदम 100% आएगी। ये बताइए, बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, ये सब मुद्दा है कि नहीं? कभी आप ब्लॉक में गए हैं? मुद्दा सरकारी विभाग में गए हैं? मुद्दा तो होता है, भ्रष्टाचार है किसी विभाग में? आधार कार्ड बनवाने गए हैं? नहीं। घूस देना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। घूस नहीं लगता है? नहीं। घुसखोरी नहीं है? नहीं है। आपकी समझ से घुसखोरी नहीं लगता नहीं, नहीं है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ साजिद अनवर जी। हाँ। क्या अनवर साहब, क्या लग रहा है ढाका विधानसभा में क्या होगा? परिवर्तन होगा क्या? ढाका में बिल्कुल परिवर्तन होगा। कमल खिलेगा? नहीं, कमल नहीं खिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। बास्ता खिलेगा कि लालटेन खिलेगा? ना कमल खिलेगा, ना लालटेन खिलेगा, यहाँ खिलेगा पतंग खिलेगा। पतंग खिलेगा? पतंग खिलेगा। अच्छा। समझ गए? जी। ये 5 साल उसके हाथ में सत्ता रहता है, 5 साल इसके हाथ में रहता है। एक बार ये जीतते हैं, एक बार वो जीतते हैं। अच्छा। ये नहीं चलने वाला ढाका में। सत्ता परिवर्तन होगा ढाका में। अब MIM की हाँ एकदम फुल लहर है, एकदम बिल्कुल लहर है। और ये ढाका जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ MIM ने एक हिंदू भाई को टिकट दिया है। ये मिसाल जो ओवैसी साहब जो अक्सर मुस्लिम को टिकट देते हैं, यहाँ हिंदू उम्मीदवार कैसे खड़ा कर दिए? देखिए, जो अक्सर हमारे पार्टी को जो लगाया, जो अक्सर जो हमारे पार्टी पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है जी, जो लगाया जा रहा है कि ये ऐसा B टीम है, C टीम है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अक्सर वो जो है ना मुस्लिम उम्मीदवार बनाते हैं। नहीं, यहाँ ढाका में हम देख रहे हैं कि एक हिंदू भाई को उम्मीदवार वही तो अच्छी बात है बनाया है, लेकिन ये पहली बार बनाया है। पहली बार उनका हृदय परिवर्तन हो गया एकदम बिल्कुल। जब से हमारे बरिस्टर साहब जो ये क्या बोले पुलवामा जो अटैक जो हुआ था, उसके बाद में हर एक जगह हमारे नेता देश लेवल पे है, ठीक है। जो बार बार ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि B टीम है, C टीम है, उसके मुंह पे करारा जवाब मिला है कि देखो, एक राजपूत के बेटा को टिकट दे के भाई साहब बोल रहे हैं पतंग खिलेगा यहाँ। हाँ, पतंग खिलेगा, खिल सकता है। एकदम लग रहा है कि पतंग। इनका फादर संसद रह चुका है, तो उनको पता नहीं है कितना आंकड़ा लगा रहे हैं कि कितना काम करेंगे कि नहीं करेंगे। काम तो दूर की बात है, पहले सरकार बनेगी, उसके बाद व्यवस्था बनेगी। ढाका की जनता क्या चाह रही है? नीतीश सरकार जो 20 साल से शासन की, नीतीश तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और लालू जी 15 साल शासन किए, दोनों के 35 साल के शासन में बिहार में एगो सुई का फैक्ट्री नहीं लगा है। एगो चीनी मिल जो है जब बंद हो गया। जितने मंत्री हैं वो सब भ्रष्ट है। हाँ। क्योंकि ऊपर तो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन नीचे सिस्टम बहुत गड़बड़ी है। नीतीश चाचा रही है कि जई है? जई है ना, जई है। हाँ। नया CM आई है। अब नया चेहरा है, अब देखिए किसको बनाया जाए। ढाका के क्या लगता है? ढाका विधानसभा में क्या हुई? ढाका विधानसभा का परिवर्तन हुई। चुनाव तो बहुत रोमांचक है। त्रिशंकु हो गया है। यहाँ का भी जो माहौल है इस बार भी बदलेगा। जी, ये निश्चित है जी। क्या कहिएगा आप ढाका विधानसभा के लोगों से, क्या अपील करिएगा? ढाका विधानसभा के जनता से अपील करेंगे यही कि इस बार वोट अगर करना है तो कुछ बदलाव कीजिए। हमेशा एक ही आदमी को हाथ में नहीं दीजिए, क्योंकि हर समय पंजाब सरकार की तरह हमेशा बदल दीजिए 5 साल, इसीलिए तब जाकर के विकास होगा। अब बपौती दे दीजिएगा तो सोचेगा कि हमें काम करे या न करे, वो तो हमारा टिकट है ही है। तो बपौती नहीं दीजिए। बपौती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परिवर्तन होगा इस बार। हाँ, परिवर्तन होगा अगले इस बार। चलिए, ठीक है, ओके जी। क्या कह रहे थे? बिल्कुल, भाई ने जो जवाब दिया है उनके जवाब से हम बिल्कुल सहमत है। ये जो 5 साल इनके पास सत्ता रहता है, 5 साल उनके पास रहता है। अगर ढाका में विकास चाहिए तो परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। हाँ। क्या सरकार बनाने का चाबी MIM के पास होगा? एकदम बिल्कुल, एकदम बिल्कुल होगा। पिछले बार हमारे सीमांचल में 19 सीट पे चुनाव लड़े हुए थे, जिसमें से 5
विधायक जीते हुए थे, हाँ। भले वो आरजेडी में खरीद लिया, चाहे जो किया 4 वो को, ठीक है। अगर वो 5 हमारे पास रहते तो आज हम मजबूती से चुनाव लड़ते। फिर भी जो सरकार बनेगी इसमें एमआई किंग मेकर बन के उभरेगी। हाँ, क्या कहिएगा आप बिहार से क्या अपील करना चाहते हैं? बिहार से यही अपील करते हैं कि सबने दिया है हमको चोट, अपना पार्टी अपना वोट, बस। हाँ, जो कहते हैं ना कि आरजेडी बी टीम है, एमआई बी टीम है, ये टीम है, वो टीम है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ तो बी टीम तो आरजेडी है और कांग्रेस है। जिसका विधायक टूटता है तो वो जाके बीजेपी में शामिल होता है, और एमआई का विधायक टूटता है तो आरजेडी में जाके शामिल होता है। आप बताइए बीजेपी बी टीम कौन है ना? बी टीम कौन है? बी टीम तो आरजेडी और कांग्रेस हुआ ना। ढाका में एक नया राजनीति, एकदम नया राजनीति शुरू हुआ। पहले लोगों को ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मिल गया हुआ है। लोग सोच समझ के अपना मतदान करें, 5 साल भविष्य के लिए मतदान करें। कौन हमारे बच्चे के लिए काम कर सकता है, कौन हमारे लिए बेहतर होगा, बस वही वोट करें। हाँ, वही वोट। चलिए, धन्यवाद। क्या चाचा क्या नाम बा चाचा क्या नाम पड़ी? नहीं बोला यार, ये सब मामला। अरे नाम तो बताई, हमने कहा इतना दूर से आयल बनी रहो लोग। क्या नाम पड़ी? हमारा नाम है इसरारुल हक। इसरारुल हक साहब, ढाका में क्या कुछ परिवर्तन का बयार बा? परिवर्तन तो हर हाल में होना है बाटे। हाँ। क्या लगता है यहाँ पे लालटेन खिली कि पतंग खिली कि बस्ता ये बात तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन परिवर्तन तो बता सकते हैं। यहाँ का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, घूसखोरी, अफसरशाही है। हर चीज अंचल ब्लॉक में पैसा लिया जाता है, बिना पैसा का काम होता है? नहीं काम होता है, नहीं होता है। यहाँ का अस्पताल में इलाज सरकारी अस्पताल में होता है सही से? अरे क्या होगा, अधूरा काम होता है, अधूरा होता है। हाँ जी, कोई व्यवस्था नहीं है। जी, माने मरीज जाता है तो उसके लिए व्यवस्था ना चाहिए। अच्छा, ढाका अब नगर परिषद हो गया है। हाँ। तो नगर परिषद होने के बाद क्या 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 हुआ ढाका? नगर परिषद विकास हुआ है कि विनाश हुआ है? नगर परिषद में ना जो अभी जो यहाँ के सभापति हैं हाँ। वो अच्छी तरह से काम कराए हैं, इससे पहले नहीं हुआ था। अभी जो है अभी काम कराए हैं, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हेमंत कुमार। देखिए, नगर परिषद बनने के बाद क्या 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 हुआ? देखिए सर, नगर परिषद में यही तो एगो काम हुआ है कि टीवी लगा है। अपने में मत लड़ो भाई मेरे। टीवी लगा है, 2 महीना के बाद टीवी खराब हो गया। अपने में क्या लड़ रहे हैं? एलईडी लगा है, 4 महीना में एलईडी खराब हो गया। यहाँ सरकारी विभाग में घुसखोरी है कि नहीं नीतीश राज में? नहीं, देखिए एगो बात बताइए, हर सरकारी विभाग में घुसखोरी है, ऊपर से लेके नीचे तक है। फिर भी करप्शन है ना। करप्शन किसको कहते हैं? चाचा से पूछिए, करप्शन हम लोग बनाते हैं। हाँ। कोई अगर बाहरी अफसर आता है, कोई अगर हम लोग जाति आवासीय बनवाते हैं तो 10 दिन में बनना चाहिए। हम लोग जाते हैं कॉले दे दीजिए तो कहता है ना 10 दिन के बाद। पहले आज थोड़ा पानी बरसा है, बारिश हुई है। जी, जी। हम ढाका शहर ना है जी, देख रहे हैं सब जगह पानी है, कीचड़ है, सब जगह पानी कीचड़ नजर आ रहा है। देखिए सर, बताइए शहर का हाल है, गाँव का हाल क्या होगा? बात बताते हैं। ये पुराना नेता लोग के कमजोरी है। ढाका में नाली बनता है कि पानी का निकासी नहीं है। सिंचाई विभाग में जाइएगा तो वो कहेगा कि नहीं, हम अपने ज़मीन में नहर नहीं बनाने देंगे। रहमान साहब के घर के बगल में नहरी है, वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ के आम आदमी कहेगा कि नहीं, हम अपने ज़मीन के बगल में नहीं बनाने देंगे कि गंदगी महकेगा। यहाँ से नाली जाता है नहरी, वहाँ पर जाइएगा तो लोग भर के अपना बना देता। पानी निकासी होगा तब आई। तो नेता लोग के ही, पब्लिक लोग ही नहीं बोलता कि पानी का निकासी कीजिए। नाली बनाता है तो नाली के पानी नाली में रहता है, निकलेगा तब ना भाई पानी का। नगर परिषद में जाते हैं किसी काम के लिए तो वहाँ घूस देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है, नजराना देना पड़ता है। नजराना का काम होता है। इंदिरा आवास में एगो नॉर्मल जाइएगा तो 30,000 से लेकर 40,000 रुपया घूस लेगा भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या कहिएगा बिहार की जनता से? आप क्या अपील कर रहे हैं? क्या कहेंगे सर, हम लोग करप्शन करवाते हैं। वोट देने के बेर में जात पात पर देखेंगे कि भाई हाँ फल्ला हम जात बा, हम फल्ला कुटुम्ब है, आप पैसा लेके वोट देंगे तो भाई वो भी तो लेवे करेगा पैसा। मानिए उसके लिए तो उसको वेतन मिलता है ना? वेतन मिलता है तो मानिए सर उसको कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपया मिलता है। खर्चा करेगा इलेक्शन में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया, तो वो नहीं लेगा तो वो घर खेत बेच के थोड़े वो ऐसी करेगा। बदलाव हो या फिर ढाका में बदलाव हो? भैया बदलाव नहीं, बदलाव काहे होगा? ढाका विधानसभा में बदलाव हो के बयान बा नहीं लेकिन नजर आओ। इसलिए कि देखिए कोई भी नेता बनता है तो काम करे, विकास करे। विकास आप बताइए, ढाका में कुछ नहीं हुआ। रोड से लेके नाला भी बना है, इंदिरा आवास हर चीज हुआ है। तो विकास हम इसी को ना कहेंगे तो घर के नेता लोग घर में हम आके रोटी थोड़े बना देगा, खिया थोड़े देगा। तब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? काम तो 8 से 3 करोड़ का पवन जी काम किया ढाका घोड़ासर प्रखंड में।
विकास का काम तो एकदम बहुत जोरों पर हुआ, ये बात रही कि नहीं। ये जो बात बोले हैं पार्टनर की, पानी का निकासी का साधन कुछ बनाइए, सीधे निकासी नहीं हो रहा। सुने ये नदी नाला, सुनिए रे भाई, पहले बोलने दीजिए। निकासी का साधन होना चाहिए, नहरी का उगाई होना चाहिए, सिर्फ नाला बन जा रहा, पानी का जाम का जाम। हाँ, हल्का पानी में देखिए पूरा मेरा बात सही है, कीचड़मय हो गया है। साफ सफाई कर्मी तो बेचारा रात दिन साफ सफाई किया है, छठ पूजा हो या दशहरा हो करता है, बात नहीं कि नहीं, हर जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। अब रहा पानी का निकासी जो है नहरी का उगाई जब तक नहीं होगा तले अस्थायी समस्या का समाधान नहीं है। क्या लगा था ढाका विधानसभा में परिवर्तन होई? अब देखिए जनता जनार्दन, यहाँ तो लड़ाई त्रिकोणीय चल रहा है। त्रिकोणीय है? हाँ। किसके किस में लड़ाई है? फैसल रहमान, पवन जायसवाल और डॉक्टर एलबी प्रसाद। कहना मुश्किल है। जन स्वराज, हाँ, जन स्वराज टक्कर दे रही है। हाँ, टक्कर में है। वो पैराग्राफ ढाका में और घोड़ासहर में पैराग्राफ वोट का बढ़ रहा है, बढ़ गया है, बढ़ रहा है। सर जमीन पर घूमने में पता लगेगा, इस चौक चौराहे पर थोड़ी पता लगेगा। महंगाई, बेरोजगारी, घुसखोरी बढ़ल बा कि ना? ये तो देश आजादी से अभी तो बढ़ रहा, जो भी चीनी मिलता बंद हो गया। हजारों हजार चीनी मिल से, एक चीनी मिल से किसान जीते थे, कहाँ चालू है? और नया खोलने का तो नामे नहीं है। फैक्ट्री लगा रही, लोग बिहार के लोग। नीतीश जी की कुर्सी नहीं की जाए। सुनिए, नीतीश जी की कुर्सी नहीं की जाए। नीतीश जी तो फिर वे मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे। हाँ, कि जन स्वराज आ रहा है। अरे ढाका से सब तीनों त्रिकोणीय में है, लेकिन चाबी केकरा लगे रही सरकार बना? नीतीश कुमार के पास रहेगा। नीतीश कुमार के पास रहेगा। अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार एकदम। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 12 पास आउट है। 12 पास आउट है। हाँ। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था जो है नीतीश राज में सुधार हुई है? शिक्षा व्यवस्था पे सुधार हुआ है। कितना कॉलेज बना है ढाका में? ढाका में कौन कॉलेज है? नहीं पता है, मगर ढाका नहीं पता है कॉलेज का। लेकिन बीजेपी सबसे बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है। जी, क्या नाम? हमारा नाम अनुराग सिंह राजपूत जी। जैसे कि बिहार छोड़ के हम लोग जैसे बाहर जा रहे हैं अदर कंट्री में, अदर कंट्री में, तो साला हम लोग जा रहे हैं मजबूरी के चलते। अगर वहाँ पे कोई देख रहा है तो हम भी बाहर रहते हैं, हम बहुत बिहारियों को देखते हैं, ये बिहारी, ये चौधरी, सब किस कारण साला सरकार अपना गाँव जो बिहार का सरकार है ना, वो अपने पद पर अपने से राज कर रहा है। 15 साल लालू जी रहे, 20 साल नीतीश जी हुए, दोषी तो दोनों हुए ना। मोदी का सरकार आया, लालू जी का सरकार आया। अब दोनों का सरकार पे तो भरोसा कर लीजिए। अभी जो नवा सरकार खुला है उन पे एक बार भरोसा करिए ना। सब लोग किया, अभी इन पे एक बार भरोसा करके देखिए ये क्या करते हैं। भरोसा किया अभी जो जन स्वराज आए, उन पे एक बार भरोसा लग रहा है जन स्वराज बिहार का उद्धार करेगा। अब हम तो उतना नहीं लग रहा है जन स्वराज कर सकता है। कर सकता है, उतना तो हम जान रहे हैं जी। लग रहा है कर सकता है। भैया क्या नाम है? क्या नाम पड़ी? जी नथुनी कुमार है। नथुनी कुमार जी, क्या लग रहा है जी अपनी भाजपा सरकार बनेगा फिर से? भाजपा सरकार इधर से पवन जायसवाल फिर जीतेगा। क्या लगता है कि 20 साल से नीतीश जी रहे हैं जी, तो कौन कौन काम कोई? नीतीश में तो बहुत काम कलन, उतना काम नरेंद्र मोदी इतना काम करे वाला तो कोई माई के लाल नेते ना पैदा लेलन। अच्छा, उतना काम करे वाला तो घूसखोरी बढ़ा देले। घूसखोरी कुछ नहीं, हम आप घूस का देवे के पड़ला, हम आप घूस दे, कोई काम ना हो, हम आप घूस दे रहे हैं। एथी में घूस नहीं है। जब हम ये मन बढ़ा दे रहे हैं, घूस दे के मन, अब हम दिए 500 तो आप दे के 1000 रुपया। सरकारी अस्पताल में कभी इलाज कराने गए? सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है, रेफरा अस्पताल में, अस्पताल व्यवस्था बहुत सही है, पहले से बहुत सही हो गया, बहुत अच्छा है। महंगाई कती है, पहले 2 लड़का पैदा होता था, अब 10-15 लड़का पैदा हो रहा था। आपको लड़का है? हमको तो 4 गो है। आपको 4 गो लड़का है? अच्छा, इस जमाने में 4 गो लड़का है। बहुत बढ़िया, बहुत जी। जो नरेंद्र मोदी को दिया आज तक कोई नहीं किया। 17 साल में क्या किया कांग्रेस? लूट के बर्बाद, देश के बर्बाद कर दिया। चुनाव बिहार का बिहार का चुनाव, मोदी जी के चुनाव हो गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री के चुनाव नीतीश कुमार बनियन फेन, नीतीश कुमार नौवा फेल थोड़े बनियन मुख्यमंत्री। ओकर मां 15 साल में लूट के बिहार को बर्बाद कर देलन। के सीएम प्रोजेक्ट नहीं करत लोग होई फेन फिर से भाजपा से एनडीए सरकार बुआ जी। तो अभी तो बिहार में जो विकास का बात है ना, अब विकास किसी के बिहार में विकास ना हो सकता है ना कोई कर सकता है। बिहार में विकास ना कोई मंत्री कर सकता है, ना बिहार में कोई मंत्री कर सकता है, ना मुखिया। बिहार में विकास सिर्फ बिहार के वासी कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे तो बिहार का विकास होगा, अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो बिहार का विकास होना
नामुमकिन है। लड़कों से पूछे विकास किसको कहते हैं? लड़कों बाहर कमाए इधर जाना ही था। विकास अभी तो हम गाड़ी से काम ना अभी तो सुनिए ना, अभी गाड़ी से घूम रहे हैं, कहूँ रास्ते में साला खड्डा है, कहूँ किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है। केने खड्डा है वो क्या बताओ तो हमारी गाड़ी जो से लेके इसका ये ढाका का बात नहीं कर रहे, अलग का पूरा बिहार के बोल रहे हैं, पूरा बिहार का बात बोल रहा ढाका के हूँ। बात नहीं, ढाका में तो ठीक है, हम अपना तो बोल रहे हैं। अगर बिहारी को हम बोल रहे हैं, अभी हम कर्नाटक रहते हैं, सुनिए हम कर्नाटक रहते हैं, आप कर्नाटक के आदमी, हम आपके पास जा रहे हैं। गाड़ी लोग कब सुनता है ये बताइए? अगर हम बिहार के इसकी बात बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। अरे वो लोग मजाक उड़ाता है वो लोग मजाक उड़ाता है, बिहारियों का मजाक उड़ाता है। अभी हम बिहार का कोई आदमी कमा रहा है, जैसे अपना काम है तो इज्जत देगा, अगर बाद में बोलेगा बिहारी इधर हम वोट देकर जाइएगा, वोट दीजिएगा नो, तो इस बार वोट देंगे। हमारे जितना घर का वासी है सब लोग जन स्वराज को वोट देगा। जैसे हम राजपूत हैं, पूरा हम लोग का राजपूत का टोला है ना, जन स्वराज को देंगे इस बार। बदलाव हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं हमको एक बार क्या करना है, बदलाव की ओर बढ़ना लोग चाह रहा है। बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए और बदलाव होना भी जरूरी है। किसी की जागीर नहीं है कि हम उसको 15 साल और 25 साल रखें, ठीक है। एक बार जनसुराज जी, प्रधान किशोर जी ने ठाना है कि हम बिहार को अच्छा देखना चाहते हैं, ठीक है। बिहार के लिए उन्होंने 3 साल पैदल मार्च किया है, पैदल चल करके उन्होंने बिहार सुधारने की बात कर रही है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और हम लोग एकजुट होकर के जनसुराज, जहाँ जहाँ जनसुराज है, जनसुराज को वोट देंगे, ठीक है। और वोट देने के लिए कहेंगे भी। अच्छे लोग तो जनसुराज से जुड़े ही हैं, इससे और अच्छे लोग जुड़ेंगे, ठीक है। यही मेरी प्रशांत जी। और भी गठबंधन जो अपराधियों को टिकट दिया है, लेकिन जनसुराज जो है अपराधी को टिकट नहीं दिया। ये दोनों पार्टी, पहले दो पार्टी थी, ठीक है, एनडीए और ललटेन, ठीक है, आरजेडी, एनडीए और आरजेडी। तो कहने का मतलब विकल्प किसी के पास नहीं था। कूद करके आरजेडी, ठीक है, और कूद करके बीजेपी, कूद करके आरजेडी, कूद करके बीजेपी, यही होता था। लेकिन एक प्रशांत किशोर जी ने अपना विकल्प लेके आया है कि मैं उसका विकल्प हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छी बिहार हो, सुंदर बिहार बने, ठीक है। मैंने देखिए मोदी जी के कार्यकलाप, उन्होंने 1200 ट्रेन को रद्द किया है, फिर भी मेरे बिहारी लदा करके। क्या सच में 1200 ट्रेन चली थी? एकदम 1200 मोदी जी ने ऐलान किया था। यूट्यूब पे देखा जाए, न्यूज पे देखा जाए कि उन्होंने 1200 ऐलान किया था कि मैं बिहारियों के लिए 1200 ट्रेन दे रहा हूँ जाने के लिए। 1200 ट्रेन चली थी। हाँ, 1200 ट्रेन देने के लिए उन्होंने वादा किया था कि मैं बिहारियों को अपने घर तक पहुँचाऊंगा दिवाली और छठ में, और 1200 ट्रेन दिया। जब बिहारियों ने बोला कि हम लोग जा करके जनसुराज को वोट देंगे, उन्होंने 1200 ट्रेन को रद्द कर दिया, ठीक है। देखिए उनकी मानसिकता, देखिए कि ये जाएंगे जनसुराज को वोट देंगे, नहीं जाएंगे वोट यही कहीं रह जाएगा। गुजरात चुना था ना, तो कोई भी नेता रहेगा तो पहले अपना देश का विकास देखेगा, पहले अपना स्टेट देखेगा, नहीं दूसरे का स्टेट देखेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का ना है जी, एक राज्य का थोड़े। बिहार को देखा नहीं है प्रधानमंत्री, बिहार को तो देखा है, ऐसा बात नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं ना, प्रधानमंत्री है। वो वही बात हम बोल रहे हैं। उनका जब पार्टी यहाँ पे आएगी, जब बीजेपी आएगी, तब यहाँ का विकास करेगी ना। अभी बीजेपी नहीं है, 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है। 20 साल का है ना, 20 साल में काम नहीं हुआ है। 20 साल में काम उद्योग ना लगा, उद्योग 15 साल में लालू जी ना लगैले, 20 साल में नीतीश जी ना लगैले, भाजपा ना लगैले। सुनिए, जब आप बोल रहे हैं बाहर न जाए, हमारा बेटा हमसे बाहर, हम बाहर गए तो गए, हमारा बेटा न जाए। अगर जब उसका बाबा गया तो गया, उसका पोता न जाए, यह देखना। नहीं, प्रधानमंत्री का जब ये मुद्दा जब उठा रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मतलब मुद्दा उठा रहे हैं, तो पहले प्रधान, ये तो विधायक सांसद का इलेक्शन है, एमएलए का चुनाव है, तो एमएलए पर आइए, वो प्रधानमंत्री पर क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री इसलिए गए हैं, प्रधानमंत्री बार बार चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। पार्टी का है तो पार्टी में आएंगे ना। प्रचार किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, ना। आज सुनिए, आप बोले उद्योग के बारे में, बोले है ना, आप अभी जाके जम्मू में देखिए, हम इस पे बोले हैं ना, हम 1200 ट्रेन की बात की है। जो बोल रहे हैं ना उद्योग, जाके आप घूम के देखिए जम्मू जिला में जाके देखिए उद्योग देखना है तो जम्मू जिला में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। जम्मू जिला में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है।
में जा रहे हैं, हम लोग जमुई में जा रहे हैं। सोचिए कि हमारा ढाका में आके हम जहाँ वही काम करेंगे, एकदम करेंगे। लगा लीजिएगा। अच्छा, ढाका में फैक्ट्री ना हो के चाहिए, ढाका में फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। साधन नहीं है, साधन नहीं है, साधन नहीं है। एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए। आपका जॉन सूरज बोल रहे हैं जीतेंगे तो ये करेंगे। हर अनुमंडल में होना चाहिए, हर अनुमंडल में, हर अनुमंडल, हर प्रखंड में होना चाहिए, ऐसे बोलिए। लेकिन अभी आपका कोई मुख्यमंत्री है अभी आपका मुख्यमंत्री है जॉन सूरज का, और मान लो ढाका से अगर जॉन सूरज जीत रहा है, आपका लीडर बताइए, चुनाव लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है? जॉन सूरज आपका विकास क्या है? अगर नीतीश कुमार नहीं देंगे की सरकार वही जन सूरज है, जनता की सरकार वही। अच्छा, एक बात बताइए, जॉन सूरज पार्टी का लीडर कौन है? जन सूरज पार्टी का लीडर कौन है? हमारे 10 को लीडर नहीं है। कौन है? हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़े बराती तैयार दूल्हे के गाय भेलो नीतीश जी लड़ रहे हैं, नीतीश जी कहाँ चुनाव लड़ेला, नीतीश जी भी कहाँ चुनाव विधान नीतीश जी भी अभी एमएलसी बनेला, विधायक के चुनाव कहाँ लड़ेला? इससे पहले अभी है ना लीडर है ना एनडीए के। अब नहीं देखिए, अब राजद का लीडर है ना तेजस्वी यादव, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, ये तो सेनापति है ना, तैयार कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री लड़े या न लड़े, हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, यह तय है, एकदम तय, एकदम तय है, कहियो नहीं। समझ लीजिए जिंदाबाद था, लेकिन अब जिंदाबाद नहीं है, अब जिंदाबाद नहीं है। अब की बार बिहार बदलने का एक अच्छा बात बताइए, पूरा नहीं मानेगा, पूरा मानेगा। घर में अगर गार्जियन अगर रहेगा तो अपना लड़का से आगे बढ़ेगा, गार्जियन नहीं रहेगा, लड़को तो कहने जाएगा, तो आपका लीडर नहीं है तो कहाँ जाइएगा? बिहार बना दिए हैं, अपंग बना चुके हैं बिहार वासियों को, अपंग। क्या नाम है आपका? जावेद खान। आप बोलिए। दिलीप खान साहब, क्या लग रहा है ढाका में? ढाका में तो भाजपा तीसरा स्थान पर रहेगा, कंफर्म है। सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ है। भाजपा का वोट है कहाँ? भाजपा के पास वोट कहाँ पे बताइए तो? सुपड़ा साफ किधर है? जाति संक्रमण समीकरण यहाँ क्या है? यहाँ आमने सामने की लड़ाई है, आमने सामने लड़ाई है। किस में? किस राजद से लड़ाई, किसी की राजद से लड़ाई है। अच्छा, क्या लगता है परिवर्तन होगा बिहार में? परिवर्तन तय है। और जो भाई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इन लोग ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं होता है, आराम से एक करके आराम से रुकिए, एक करके। ये लोग बेचारे, सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई साहब, इन लोग बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है। पिछले इनको तो समझ में आना चाहिए, इनको कहाँ तक दबाया गया है ढाका विधानसभा में, इन लोग समझ में आना चाहिए। 6,000 वाला 7,000 वाला सुनने नहीं देगा, वो कहाँ से डिबेट होगा? डिबेट इस तरह से थोड़ी होता है भाई, चुप हो जाइए। मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए। ढाका में ब्लॉक में चल जाइए, थाना में चल जाइए, आंगन में चाहिए। सबसे ज्यादा बिहार में कोई भ्रष्ट कहीं हुआ है वो ढाका विधानसभा है। हल्ला गुल्ला करने से थोड़ी होगा, जमीन की सच्चाई पे आइए। जमीन की सच्चाई ये कहलाता है, ढाका में जब पवन जी का है तब तक अफसरशाही और भ्रष्ट चला हुआ है। सबसे दिल से पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्ट हुआ है ढाका में हुआ है। इन लोग को हल्ला करने कुछ थोड़ी होगा। सुनिए ना, आज से जंगल नाम बता हमार हरिओम कुमार। हरिओम जी, हाँ, बरेवा से। कौन काम करे लो? हम तो प्रदेश रहे गुजरात। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अगर यहाँ काम मिली तो यहाँ काम करते, क्यों नहीं कर? अच्छा, हमारा रोजगार हुआ है। 20 साल में यहाँ रोजगार तोहरा काहे न मिलो? भैया 70 साल तो रोजगार दिलवा, 70 साल तो दिलवा, 20 साल, 14 साल में नहीं की नहीं है।
70 साल दिया है का 70 साल रोजगार दिए हैं हमको रोजगार अच्छा लगता है जो सुना है बेटी अब सुनिए ना महाराज ओ महाराज बिहार से पलायन कर गया है। बिहार से मोदी जी वोट लेते हैं बिहार में और फैक्ट्री बैठाते हैं गुजरात में। सब कोई बिहार से पलायन कर गया है। वो पलायन वाला लड़का है। मोदी जी वोट लेते हैं बिहार में। भाई कहते हैं सुनिए भाई हमारे करो पलायन करते हैं मोदी जी के संदेश पर। मोदी जी के देन है कि आप खड़े हैं। मोदी जी नहीं रहते आप पलायन कर गया बिहार में। आप कांग्रेस के दारू पी के नीतीश कुमार के राज में सब दारू पी कर बोल रहा है। दारू का बदनाम मत कीजिए। जंगल राज लालू है तो जंगल राज बनाता है। जंगल राज अब नहीं आएगा। नहीं आएगा। पवन जायसवाल जिंदाबाद। जंगल राज नहीं है। कहाँ काम करे लो? गुजरात कहाँ काम करे लो? कहाँ काम करे लो? गुजरात में। हाँ भैया। अच्छा ठीक। पवन जायसवाल जिंदाबाद। क्या कह रहे थे आप? हाँ बोलो। मोदी को दे देंगे, जन स्वराज को दे देंगे, मगर ललटेन छाप को वोट नहीं देंगे। क्योंकि ये अभी तक बिहार से आने के लिए एगो ट्रेन उतना ही है, पटना से पुणे आने के लिए। उसके अलावा कोनो ट्रेन नहीं है। और बाकी कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली देखिए ना, 2-2 मिनट में जो ट्रेन है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सबसे ज़्यादा ट्रेन गुजरात की है। गुजरात के लिए है। सबसे ज़्यादा ट्रेन गुजरात के लिए उन्होंने किया है कि बिहारी लोग हैं मेरे गुजरात में काम करे, मेरे गुजरात को अच्छा बनाए। 50 रुपए का दारू, 20 रुपए का गांजा पीले के बाद कोनो पे कोनो अपना बाप को नवाब समझता है। ये सोच अपना याद में रखे। ये बिहार का ये है होता है। अच्छा हाँ चलिए भैया, हमको सरकार से कोई नहीं करना है। वो जो बिहारी को इज्जत नहीं मिलता है ना, उसी चीज का हम बोल रहे हैं। ठीक है।